भगवत नाम जप से शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों आइए जानते हैं। भगवत नाम जप से मन की शुद्धि होती है, विवेक जागृत होता है। इससे हम अंदर से एक गुप्त देवीय शक्ति का अनुभव करते हैं, मानो हम अपने आराध्य से जुड़ रहे हैं। यहीं से आशा, साहस, उत्साह और सफलता का आध्यात्मिक प्रवाह हमारे अंदर प्रभावित होने लगता है, जिसके कारण हमारी चिंताएं, व्याकुलताएं, रोग, शोक और दुर्बलताएं नष्ट हो जाती हैं। भगवत नाम का आश्रय लेने से सांसारिक सुख दुख व मान अपमान का असर मन पर नहीं होता। यही आध्यात्मिक उन्नति धीरे धीरे हमें स्वास्थ्य, सुख, शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। भगवत नाम जप का मानव शरीर पर सकारात्मक प्रभाव। निरंतर नाम जप करने से भी मनुष्य का शरीर व मन कभी शांत नहीं होते। अवसाद, चिंता उनसे कोसों दूर रहती है। मन सदैव प्रफुल्लित रहता है। उनका ललाट एक अद्वितीय तेज से चमकता रहता है। आवाज में गंभीर्य और मधुरता आ जाती है। भगवान के दिव्य गुण उनके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। जितना अधिक भगवत नाम जप किया जाएगा, उतना ही अधिक शरीर के परमाणु मंत्रकार हो जाते हैं। इस बात को भक्तों के जीवन चरित्र का वर्णन करके सिद्ध किया है। भगवान विट्ठल के भक्त चौकम्मेला निम्न जाति के होने के कारण मंदिर के अंदर नहीं आते थे, बाहर से ही दर्शन करते थे। उनकी भक्ति से अभिभूत होकर भगवान को जब उन्हें देखने की इच्छा होती थी, तब भगवान विट्ठलनाथ स्वयं बाहर आ जाते थे। आज भी पंढरपुर में मंदिर के बाहर उनका स्थान है। एक बार मजदूरों के साथ काम करते करते 8-10 मजदूरों के साथ चौकम्मेला की मृत्यु हो गई। भगवान पंढरीनाथ की आंखों से आंसुधारा बह निकली। भक्त चौकम्मेला की हड्डियों को एकत्रित करो। नामदेव जी संशय में पड़ गए कि इतनी सारी हड्डियों में भक्त चौकम्मेला की हड्डियां कौन सी है। तब भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि जिस हड्डी से विट्ठल की ध्वनि निकलती हो, उन हड्डियों को एकत्रित कर लेना। नामदेव जी ने जब हड्डियों को कान लगाकर सुना तो चौकम्मेला की हड्डियों से विट्ठल की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। ऐसा ही किस्सा भक्त जनाबाई का है। एक बार संत कबीर जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि 2 स्त्रियां गोबर के उपलों के लिए लड़ रही थी। कबीरदास जी वहीं खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने एक महिला से पूछा, आप कौन हैं? महिला ने उत्तर दिया, मेरा नाम जनाबाई है। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उसके दर्शन के लिए आए थे, और ये तो गोबर से बने उपलों के लिए झगड़ा कर रही है। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की कोई पहचान है? जनाबाई ने उत्तर दिया, जिन उपलों से विट्ठल की ध्वनि निकलती है हो, वे हमारे हैं। कबीरदास जी ने उन उपलों को अपने कान के पास लगाकर देखा तो उन्हें विट्ठल की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कबीरदास जी जनाबाई की भगवत नाम जप की शक्ति को देखकर दंग रह गए। दक्षिण भारत में एक ब्रह्म चैतन्य महाराज थे। वे सबको राम नाम जपने का उपदेश करते थे। किसी ने उनसे पूछा, आपके और हमारे जप में क्या अंतर है? उन्होंने कहा, तुम आज रात 12 बजे मेरे पास आना। ब्रह्म चैतन्य जी रात्रि में 12 बजे भजन के लिए बैठते थे। जब वह व्यक्ति ब्रह्म चैतन्य महाराज के पास आया तो उन्होंने उससे कहा, तुम मेरे अंगूठे से लेकर मस्तक तक कहीं भी कान लगाकर देखो। जब उस व्यक्ति ने कान लगाकर सुना तो उनके रोम रोम से श्री राम की ध्वनि निकल रही थी। यह है भगवान के अखंड नाम जप की महिमा, जो हमें ईश्वर के समीप ले देता है, ला देता है। भगवान नाम जप का केवल मानव शरीर पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वनस्पति जगत भी इससे प्रभावित होती है। तुलसीदास जी ने जब ब्रजभूमि में प्रवेश किया तो उन्होंने अनुभव किया कि ब्रजभूमि में रहने वाले संत भक्तों के सानिध्य में वहाँ के वृक्ष व लताओं से भी राधे श्याम की ध्वनि निकलती है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने रोए, धार धार अरु पात पात में राधे राधे होए।